पेट्रोल की कीमतें कम लेकिन अशियाए ज़रूरत के दाम आसमान पर है। सब्जी और फल की कीमतों में कमी के हुकूमती दावे किसी काम ना आए। केले 150, सेब 250, खजूर 700 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। महंगाई माफिया बेलगाम, प्राइस कंट्रोल कमेटियां बेबस नजर आ रही हैं। मुल्क के बड़े शहरों में महंगाई की अबतर सूरत हाल हो चुकी है। जी हाँ, पेट्रोल की कीमतें काफ़ी कम हो गई हैं। तकरीबन 20 रुपए का रिलीफ दिया गया है पेट्रोलियम मसनूआत में, लेकिन हम सूरत हाल देख रहे हैं कि जो अशिया खुर्नूश की कीमतें हैं जो रमज़ान के शुरू होते ही डबल और ट्रिपल हो गई थी, अभी तक उसी लेवल पर सस्टेन कर रही हैं। सब्जी और फल की कीमतों में कमी के हुकूमती दावे किसी काम नहीं आए हैं। केले की अगर बात की जाए तो 150, सेब 250, खजूर 700 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। महंगाई माफिया बेलगाम है, प्राइस कंट्रोल कमेटियां बेबस हैं, बल्कि दिखाई ही नहीं दे रही। मुल्क के बड़े शहर में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। इस सारी सूरत पर बात करने के लिए कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे एहतिशाम अजहर, लाहौर से गुलाम मुर्तज़ा और इस्लामाबाद से हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे इकरामुल्लाह जोइया। तो पहले कराची चलते हैं, एहतिशाम से बात करते हैं। एहतिशाम, बताइएगा सब्जियों की कीमतों में कोई कमी क्यों नहीं आ रही है जबकि पेट्रोल भी सस्ता हो चुका है? प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी हुकूमती दावों के मुताबिक काफ़ी एक्टिव हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप ग्राउंड पर? देखिए, कराची में जो सब्जियों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। तकरीबन 9 दिन हो गए, कीमतें जो है एकदम से बढ़ी और अब तक जो है वो काबू में नहीं आई है। जो ज़रूरत की चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा महंगी कर दी गई हैं। तकरीबन 50 से 100% तक जो है सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है। अगर आलू की बात की जाए और प्याज की बात की जाए, जो कि बुनियादी ज़रूरत होती है किसी भी हांडी की, वो प्याज जो है 60 रुपये किलो जो है फ़रोख्त हो रही है, जबकि आलू जो है वो 50 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। तो हम यही दोनों चीज़ें जो है रमज़ान से पहले जो है 100 रुपये में 3 किलो तक जो है फराम थी, लोग शहरी जो है ख़रीद सकते थे, लेकिन रमज़ान आते ही जो है इनकी कीमतें जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इसी तरह लहसुन अदरक की बात की जाए तो 80 रुपये पाव के हिसाब से जो है इस वक्त गली मोहल्लों में दस्तियाब है। लीमू की बात की जाए तो लीमू जो हल्की क्वालिटी का है वो भी जो है इस वक्त 400 रुपये किलो है। एक पाव जो है 100 रुपये का पड़ता है शहरियों को, वो इतना ज़्यादा महंगा है। हरा धनिया पुदीना जिसकी सरकारी जो लिस्ट है उसमें 5 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केटों में जो है वो 10 रुपये का जो है गड्डी मिलती है, लेकिन वो भी जो है कमज़ोर, मतलब कम उसकी तादाद होती है, जो है मुकम्मल उसकी तादाद नहीं होती, और अच्छी गड्डी जो है वो 20 रुपये की जो है फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह दीगर अगर सब्जियों की बात की जाए तो उनमें भी जो है इसी तरह 50 से 100% तक जो है इजाफा किया गया है। जो मार्केट रेट हैं उसमें जो है सब्जियाँ फराम नहीं की, जो सरकारी रेट है उस पर जो है सब्जी जो है मार्केटों में फराम नहीं की जा रही है। यहाँ पर जो दुकानदार है, जो सब्जी फरोश है, उनका ये कहना है कि पीछे सब्जी मंडी। एहतिशाम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा, यहाँ पर भी यकीनन जो रेट्स हैं वो काफ़ी हाई हैं। आपको प्राइस कंट्रोल कमेटी का कोई किरदार नज़र आ रहा है? जी, प्राइस कंट्रोल कमेटियां हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि 10 बजे तक जो रेट लिस्टें हैं वो मार्केट में नहीं पहुंचाई जाती। इस वजह से जो दुकानदार हजरात है अपनी मनमानी कीमतों पे फरोख्त कर रही हैं। जब इसी तरह क्योंकि रमज़ानुल मुबारक शुरू हुआ था तो उससे पहले जो रेट थे उनमें तकरीबन 150% का इजाफा हुआ था। केला जो रमज़ानुल मुबारक से पहले जो 80 रुपये फ़ी दर्जन मिलता था, वो रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही 200 से 250 रुपये फ़ी दर्जन बिक रहा था, और अभी भी जो 200 से 250 रुपये फी दर्जन फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अमरूद जो था 80 रुपये किलो रमज़ानुल मुबारक से पहले फरोख्त हो रहा था। रमज़ानुल मुबारक शुरू हुआ तो 200 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा था, और अभी भी तकरीबन 200 से 220 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहा है। सेब जो बात करें तो सेब जो रमज़ानुल मुबारक से पहले 150-170 रुपये किलो फरोख्त हो रहा था, लेकिन रमज़ानुल मुबारक जैसे स्टार्ट हुआ तो तकरीबन 250 से 300 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त हो रहा था। अभी भी जो सेब के रेट है वो यही है। दीगर जो बात की जाए, आड़ू 200 रुपये किलो है, स्ट्रॉबेरी 150 रुपये किलो है। जो आम की बात करें तो आम 300 रुपये किलो है, अनार 400 रुपये किलो है, और तरबूज जो पहले रमज़ानुल मुबारक से पहले जो तकरीबन 50 रुपये किलो बिक रहा था वो भी तकरीबन 60 से 70 रुपये फ़ी किलो में प्राइसेस में कोई कमी नहीं आ रही है। अगर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की बात की जाए तो इस्लामाबाद चलते हैं, इकरामुल्लाह जोइया हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम, यहाँ पे सुना है कि गोश्त की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। चिकन कहा जा रहा है शायद 220 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह छोटा गोश्त और बड़ा गोश्त भी काफ़ी महंगा है। क्या सूरत हाल है वहाँ पर?
जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर मैं गोश्त की बात करूँ तो इस्लामाबाद में गोश्त की कीमतें जो हैं वो ज़्यादा हो चुकी हैं। रमज़ान मुबारक में तकरीबन 20 से 30 रुपए जो है चिकन जो है वो महंगा हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, जबकि इंतज़ामिया की तरफ से ऐसा कोई भी यहाँ पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जितनी भी अगर गोश्त की दुकानों की बात की जाए तो यहाँ पर रेट लिस्ट ही अवेज़ा नहीं की गई और इंतज़ामिया कहती है कि हम लोग जो ग्राम फरोश हैं उनके खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। तो इकदाम तो दूर की बात, यहाँ पर तो रेट लिस्ट ही नहीं है, शहरियों को पता ही नहीं है कि इंतज़ामिया की तरफ से क्या रेट दिए गए हैं और यहाँ पर दुकानदार किस तरह रेट जो है वो उनसे चार्ज कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो है गोश्त की जो कीमतें हैं उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि बड़ा गोश्त जो है वो इस वक्त 550 रुपए में बिक रहा है, जबकि छोटे गोश्त की कीमत जो है वो तकरीबन 1000 रुपए या 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा है। कहीं पे 1020 रुपए में फरोख्त हो रहा है तो कहीं 1000 में फरोख्त हो रहा है, जबकि जो बड़ा गोश्त जो है वो 550 रुपए में फरोख्त हो रहा है। जबकि अगर मैं ब्रायलर की बात करूं 220 रुपए या इससे भी कुछ दुकानें ऐसी हैं जहां पर इससे भी ज़्यादा बिक रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रेट लिस्ट है वो ही अवेलेबल नहीं है। तो दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमतें कम होने की वजह से उनके जो समरात हैं वो अभी तक मार्केट में एज सच नज़र नहीं आ रहे हैं। मार्केट में जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें अभी हमें कम होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि कीमतों में मुसलसल इजाफा हमें देखने में नज़र आ रहा है। महंगाई जो है वो बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। दूसरी जानिब जो है पेट्रोल कम हुआ है, मुकम्मल तौर पर प्राइस कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से आप लोगों ने हमें अपडेट किया। आप सबका बहुत शुक्रिया।